सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी जो वहाँ की जो विद्रोही फोर्सेस है जिसको नाम दिया गया है RSF, उन दोनों के बीच में झड़पें पूरी तरीके से जारी हैं। बेगुनाह सूडानीज मर रहे हैं। रविवार को पश्चिमी सूडान के उत्तरी दारफूर की राजधानी अल फशार में RSF के हमलों में 9 नागरिक जिनमें 4 बच्चे शामिल थे वो मारे गए हैं और इसमें 7 घायल हो गए हैं। ये जानकारी सूडानी सेना ने दी है। सेना ने शहर में तलाशी अभियान के दौरान 6 RSF सदस्यों को भी मार गिराया है और उनके 3 युद्धक वाहनों को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो सूडान के अंदर जो वॉर हो रहा है इसमें सबसे बड़ा जो सपोर्ट कर रहा है RSF को, जो वहाँ की विद्रोही गुट है, उसको UAE सपोर्ट कर रहा है। जायद बिन जायद जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं UAE के, उनकी तरफ से RSF को फुल सपोर्ट मिली हुई है कि आप हमसे हथियार लीजिए। जो चाइना के बने हुए हथियार हैं वो RSF को सप्लाई किए जा रहे हैं चार्ट के थ्रू। मतलब अभी हाल ही में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी, उस न्यूज़ में मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 या 3 UAE की तरफ से जो प्लेन उड़े हैं वो सबसे पहले चार्ट उतरे हैं। वहाँ से वो वहाँ पर उन्होंने जो कार्गो प्लेन है जो UAE से उड़े हैं उसमें बताया जा रहा था कि उन प्लेनों के अंदर हथियारों की खेप गई है RSF को। पहले वो जो हथियार हैं चार्ट पहुँचे हैं, फिर वो ज़मीनी रास्ते से कुछ गाड़ियों पर लद कर सीक्रेटली वो RSF के हैंड ओवर हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो RSF और जो सूडान की जो मिलिट्री फोर्सेस उसके बीच में जो इख्तलाफ हुए हैं उनकी एक मेन वजह UAE को भी बताया जा रहा है और सूडान ने पूरे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन वो UAE से बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए हैं। इसका जो सीधा सा पूरा असर है जो वहाँ की आवाम पर पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही जो गुट हैं उनमें आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और इन लड़ाइयों में मासूम जो सिविलियंस हैं वो मारे जा रहे हैं। अभी एक हाल ही में एक वीडियो भी वहाँ पर एक रिलीज़ हुई थी, पूरे सर्कुलेट हुई थी। उस वीडियो में दिखाया गया था कि RSF की तरफ से लोगों को इकट्ठा करके एक जेनोसाइड किया गया है जिसमें 30 से 40 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक के ऊपर डाल के उनको मारा गया है। RSF ने सेना के उस दावे पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है जिसमें बताया गया है कि UAE की तरफ से RSF को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। अल-फाशर दारफूर में RSF के नियंत्रण वाला एक आखिरी बड़ा शहर शामिल है। पिछले साल से RSF इस शहर पर कब्ज़ा करने की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है, जो राजधानी खार्तूम से 800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। RSF शहर और उसके बाहरी इलाकों में विस्थापित लोगों के 2 बड़े शिविरों पर हमला कर रहा है जहां भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। तो दूसरी ओर सूडान की सिविल डिफेंस फोर्स ने शनिवार को बताया कि उन्होंने पोर्ट सूडान में मुख्य ईंधन डिपो जहां पर जो डीजल की जो खेप है उसको स्टोर किया जाता है और उसके 2 इम्पॉर्टेंट जगहों पर भी लगी आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है, क्योंकि RSF और सूडानी जो मिलिट्री है उनके बीच में जो झड़पें हुई थी उस झड़प में जो ये डीजल टैंक डिपो है वहाँ पर आग लग गई थी। पोर्ट सूडान सेना समर्थित सरकार का गढ़ माना जा रहा है जहां पिछले हफ्ते RSF पर ड्रोन हमलों का आरोप लगा था। देश में हिंसा और मानवीय संकट बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है। आप ये देखें पूरे मिडल ईस्ट, पूरे अफ्रीका के अंदर जो एक अमन और शांति ख़त्म हुई भी है उसकी मेन वजह क्या है? उसकी एक मेन वजह हम सभी जानते हैं कि उसकी एक मेन वजह क्या है। फ़िलिस्तीन में, वेस्ट बैंक, गज़ा में क्या हालात हुए हैं उसकी वजह क्या है? कौन मार रहा है? तो वही पूरा जो अमन व अमान जो ख़त्म हुआ है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, पूरे अफ्रीका के अंदर, उसकी एक मेन वजह आप सिर्फ एक ही कंट्री को मान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे और भी जो सही ख़बरें हैं मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में एक सही न्यूज़ का मिलना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ है, ऊपर वाले का शुक्र है कि ये सीज़ फायर बहुत जल्दी हो गया है, लेकिन इस हमलों में जिस तरीके से मीडिया ने एक अपना गलत रुख अख्तियार किया हुआ था, लोगों को एक पैनिक कर रखा था, लोगों की जो सोचें हैं उनको, उनके दिमागों को एक बीमार कर दिया था कि आज वहाँ पर कब्ज़ा हो गया है, आज इस शहर पर कब्ज़ा हो गया है। लेकिन ऊपर वाले की दुआ से, आप हम लोगों की दुआओं की वजह से सीज़ फायर हो गया। इसमें किसका नुकसान होता सबसे ज़्यादा? जो बॉर्डर के आसपास के जो स्टेट्स हैं, जो वहाँ पर लगे हुए गांव देहात है, जो शहर है, वहाँ पर वो
बम गिरते, वहाँ पर एयर स्ट्राइक होती, वहाँ पर मिसाइल और ड्रोन से हमले होते एक दूसरे की तरफ से, और कौन मारा जाता? उसमें सिविलियंस मारे जाते। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।